कभी कल होगा। अखिलेश यादव जी आए हैं और जीत का मंत्र लेकर गए हैं, क्या रणनीति रहेगी आगे? आगे की रणनीति चार पाँच दिन रह गए हैं, सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हर घर हर बूथ तक सब लोगों को जाने का कह दिया गया है और सब लोगों को ये बोला गया है राष्ट्र अध्यक्ष जी ने कि अपना बूथ मजबूत करें, सभी लोग अपने बूथ पर काम करें। अच्छा, जिस जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुझे देखने में आ रहा है कि मतलब आपकी धमकों से हर तरह से आप वो लगे हुए हैं, तो इसमें आगे का आपका क्या वो रहेगा, क्या क्या रोड शो का मतलब क्या प्रोग्राम रहेगा आपका हाँ, आगे? रोड शो का प्लान है। अभी हम बनाएंगे रणनीति। अगर अभी हम रणनीति बता देंगे तो मेरे विचार से उसकी नकल फिर भाजपा वाले कर देंगे या कोई और कर देगा। तो हम जो है ये प्लान बना के करने वाले हैं। अच्छा, अगर भाजपा की बात करें तो लगातार 25 दिन में 5वीं बार अब फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आ रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, तो क्या माना जाए? इस बात का तो आपको मालूम है कि उनको दहशत है, हमसे दहशत है उन्हें, और उन्होंने पूरे हथकंडे खोल रखे हैं। उन्होंने पूरी प्लान बना रखी है कि किस तरीके से प्लान बना रहे हैं कि किस तरीके से योगेश शर्मा को डिफीट दें। लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर उन्हें 5 ने, मेरे विचार से वो ऐसा भी हो सकता है कि वोट वाले दिन भी यहीं पर रहें। वो बड़े हो सके मोदी जी आ जाएं या कोई भी आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो परेशान हैं भाजपा के लोग। अच्छा, एक बार को अगर आप ये निकालते हैं तो आपका मेन मुद्दा क्या रहने वाला है जनता के लिए? मेन मुद्दा तो विकास है और जो अत्याचार जुल्म हो रहा है, जिन लोगों पे जिनको सताया गया है उनके साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई को लड़ना है। बहुत सारे मुद्दे हैं। हाई कोर्ट की बेंच का मामला है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए, उसकी डिमांड हमारे वकील करते आ रहे हैं। तो हम उनकी कदम से कदम मिला के चलेंगे, उनकी मांग को लेकर उनकी मांग को और ज़्यादा तेज़ करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मलिन बस्तियों में काम नहीं होते, गरीब मुस्लिम बस्तियों में काम नहीं होते, जो गरीब लोगों में ये भाजपा के लोग काम नहीं कराते, जहाँ काम रोक देते हैं वहाँ से हम काम स्टार्ट कराएंगे। ये हाजी हमारी याकूब कुरैशी लगातार देवदत्त रैली के साथ उनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसका कितना फर्क या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, हाजी याकूब साहब जो हैं वो बसपा में हैं। हमारे साथ जो हमारे नेता हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो बसपा के हैं वो बसपा के लिए काम करेंगे। हाजी याकूब कोई ऐसी थोड़ी कि वो दूसरी भाजपा के हैं जो बसपा में काम कर रहे हैं, वो भी बसपा में हैं। और बाकी वो क्यों कैसे काम कर रहे हैं वो पूरे मेरठ को पता है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इसके बारे में। सर, जो मोदी जी का इस बार का नारा है अब की बार 400 पार, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार उन्होंने 400 पार नहीं, 400 हार की बात कर रहे हैं। शायद आपने ढंग से सुना नहीं है। वो 400 पार नहीं, 400 हार की बात कर रहे हैं। बात ये है। और मेरठ में अरुण गोविंद को क्या कहेंगे? वो लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जो लोगों की शिकायतें हैं वो खुद जनसंपर्क में जाकर या फिर योगी आदित्यनाथ उस दिन मेरठ आए थे, कह रहे थे कि मैं लोगों से नहीं मिल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं मिल रहा हूँ कि लोग मेरे पैर छूते हैं, इसलिए मैं लोगों से हाथ नहीं मिला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग दूरी बना के रखें। अगर मैं उनके बीच में रहूँगा, अगर ऐसे में मैं मिलता रहूँगा तो मेरा चुनाव प्रचार लगातार ऐसा तो मेरा 4 महीने में ख़त्म नहीं होगा। उनका एक नारा है, डोंट टच मी। वो डोंट टच मी कहते हैं, लोगों से दूर भाग रहे हैं। अभी वाल्मीकि समाज में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा खाने का। वाल्मीकि समाज इतना बड़ा रुष्ट है इस बात को लेकर कि खाना उनके सामने रख दिया तो उन्होंने खाने से हाथ जोड़ लिया, और एक ने वैसे ही इस तरीके से किया खाना, यानी कि छुआछूत उनके अंदर है। हाथ पे उंगली लगा, दस्ताने पहन के वो लोगों से मिलते हैं, जैसे मेरठ में यहाँ कोरोना फैल रहा हो इस तरीके के। वो ऊपर आसमान पे चढ़ के वोट मांग रहे हैं, हम ज़मीन पे चल के वोट मांग रहे हैं। क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं अब इस चुनाव के बारे में? चुनाव को संदेश तो ये देना चाहता हूँ अपनी जनता को, मेरठ हापुड़ लोकसभा की, कि सब समाज हमें वोट दे। जो लोग सताए गए हैं भाजपा के, जिन लोगों पे अत्याचार और जुल्म हुआ है, सब इकट्ठे हो जाएं। भाजपा का सुपड़ा साफ करना है, यहाँ से भाजपा से निजात दिलानी इस देश को। भाजपा ने जो है जो अत्याचार और जुल्म किया है, 2 अप्रैल के आंदोलन में मुझे जेल भेजा, लाठियाँ बरसाईं और जेल के अंदर 6 महीने रासुका लगी। मेरे साथ 200 नहीं, पूरे देश से लाखों आदमी जेल में गए, उन पर बहुत लोग बर्बाद हो गए। तो मैंने तो ये कहना चाहता हूँ अपने लोगों से कि भाई 2 अप्रैल के आंदोलन का बदला लेने का ये वक्त है। जो अब चुनाव आ रहा है, जहाँ जहाँ जिस चरण में चुनाव है वहाँ भाजपा को हराने के लिए वोट डालना है। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।